जनगणना के बयान पर ही उन्होंने उनको पत्र लिख के डांटा है। जाति जनगणना का जो उन्होंने बयान दिया कि जाति जनगणना नहीं होना चाहिए, योजना के खिलाफ खड़े रहे। जो है पहलवान बेटियां तमाम 6 महीने जंतर मंतर पर बैठी रही, उन पर तमाम तरह के अत्याचार किए गए, हम उनके साथ खड़े हैं। हमारे सीधे मुद्दे हैं कि हम किसानों को उनका हक दिलाएंगे, उनको एमएसपी दिलाने की जो है हमारी जो है वादा है। हम अग्निवीर योजना आते ही खत्म सी एसटी के जितने पद खाली पड़े हुए हैं वो आज तक भरने का काम जो है भाजपा सरकार ने नहीं किया, कहीं ना कहीं उस समाज को दबाने का काम किया। किसानों और जाति जनगणना इस तरह के 2-3 उनके बयान आए और उनको बोला गया कि इस तरह के बयान ना दें और अपना चुप बैठे। और अगर जाति जनगणना पर भाजपा का जो है रुख बांध के बैठी रहे, उनके बयान को जो है भाजपा भी रिकॉग्नाइज नहीं करती है, तो हम क्यों करेंगे। जातीय जनगणना पे तो बीजेपी ने कोई सफाई नहीं दी। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना होगी तो उन्होंने मना कर दिया। इस पे सफाई नहीं दी बीजेपी ने, और बयान पे तो सफाई दी है कंगना की। क्या लगता है जातीय जनगणना नहीं करवाना चाहती बीजेपी? नहीं, आपको शायद आपने शायद ध्यान नहीं दिया, जाति जनगणना के बयान पर ही उन्होंने उनको पत्र लिख के डांटा है। जाति जनगणना का जो उन्होंने बयान दिया कि जाति जनगणना नहीं होना चाहिए, किसानों और जाति जनगणना इस तरह के 2-3 उनके बयान आए और उनको बोला गया कि इस तरह के बयान ना दें और अपना चुप बैठे। और अगर जाति जनगणना पर भाजपा का जो है रुख, अगर वो जाति जनगणना नहीं करवाना चाहते तो अपना रुख स्पष्ट करे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने जो है कहा है कि हम जाति जनगणना कराएंगे। उन्होंने जो है मोहन भागवत जी ने भी अभी बयान दिया, लगातार बयान पलट रहे हैं, लेकिन ये जाति जनगणना कराए या ना कराए हम जरूर करा के देंगे। आप एक महिला है और एक कंगना रनावत भी महिला है, और एक महिला जब महिला के बारे में ऐसी बातें कही है, किसान आंदोलन को लेकर के निशाना साधते हुए कहा किसान जो है 100 रुपए में बैठी रहती है, किसान आंदोलन में गैंगरेप हो रहे, इस तरह आपकी अदालत में उन्होंने कहा कि गैंगरेप हुए वहां पर। तो ऐसे बयानबाजी को किस तरह देख रही हैं आप? देखिए, कंगना जैसी शख्सियत के बारे में मैं क्या कहूँ, वो खुद जो है उनका कुछ उनका चरित्र जो है वो आप खुद देख लीजिए। वो खुद कहती है कि मुझे जल्दी से जो है मैं जल्दी से जाऊं और शराब पी के मुझे जो है उत्सव मनाना है, इस तरह के बयान वो खुद देती है। उनकी बात पर क्या जो है वो रिएक्ट करना चाहिए, ये बताइए। मैम, हरियाणा में कितनी सीटें लेके जाएगी इस बार कांग्रेस? 90 में से? देखिए, हम जो है इस बार बहुमत से जो है फुल मैंडेट जो है हमारा आ रहा है और हम 80 से ज्यादा सीटें लेकर आ रहे हैं। आपसी कलह भी है कुछ हरियाणा में सीट बंटवारे को लेकर के दिख रहा है? देखिए, कलह तो हर पार्टी में होती है, लेकिन जो सिर्फ फुटअव्वल की बात सुनने में आ रही है वो तो भाजपा में आ रही है। सुबह से अब तक जो है 8 जो है इनके मंत्री, एमएलए और इनके नेता इस्तीफा दे चुके हैं, तो वो सिर्फ फुटअव्वल जो है वो भाजपा में मची हुई है, भगदड़ जो है वो भाजपा में मची हुई है। कांग्रेस में ऐसा भी कुछ नहीं। मैम, आप हरियाणा से आती हैं, क्या मुद्दे रहने वाले हैं चुनाव में हरियाणा के? क्या मुख्य मुद्दे हैं जिन पर आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हम जो है हमेशा से, जब हम किसानों का मुद्दा हुआ तो हम किसानों के साथ खड़े रहे। भाजपा जो है फौजियों के खिलाफ अग्निवीर योजना लेके आई, हम अग्निवीर योजना के खिलाफ खड़े रहे। जो है पहलवान बेटियां तमाम 6 महीने जंतर मंतर पर बैठी रही, उन पर तमाम तरह के अत्याचार किए गए, हम उनके साथ खड़े रहे। हमारे सीधे मुद्दे हैं कि हम किसानों को उनका हक दिलाएंगे, उनको एमएसपी दिलाने की जो है हमारी जो है वादा है। हम अग्निवीर योजना आते ही खत्म करेंगे पहली कलम से, ये हमारा वादा है। और तीसरा जो है महिला सुरक्षा हमारा हमेशा से प्रथम जो है जो हमारा लक्ष्य रहा है वो रहा है। तो कहीं ना कहीं भारत की जनता और हरियाणा की जनता भी ये बात समझती है कि केवल और केवल कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो इस प्रकार के वादे कर सकती है और इस प्रकार के वादे निभा सकती है। बीजेपी तो दावा करती है 10 साल में विकास हुआ हरियाणा के अंदर। कितना विकास हुआ, कहाँ विकास हुआ, जरा खुद भी बता दें कि कितना विकास हुआ। किसान जो है आज तक जो है धरने पर बैठे हुए हैं। अग्निवीर योजना के खिलाफ युवाओं ने तमाम आंदोलन चलाए। बेटियां, पहलवान बेटियां जंतर मंतर पर बैठी रहती, उनकी एफआईआर दर्ज नहीं होती, उनके उल्टा उनका कैरेक्टर एसिसिनेशन करने का काम भाजपा करती है। मैम, नयाब सिंह सैनी के नेतृत्व में भाजपा जो है चुनाव लड़ रही है हरियाणा के, कितना स्ट्रॉन्ग मान रही है आप, या कितना टक्कर मान रही है कांग्रेस की? नायब सिंह सैनी वही सीएम है जो अपनी पत्नी की सीट नहीं बचा पाए थे, तो इनके नेतृत्व की तो मैं क्या ही बात कहूं कि इनका नेतृत्व कितना सशक्त है कि अभी जो है इन्होंने जितनी भी सीट अपनी डिक्लेयर की है उस पर सिर्फ अव्वल मची हुई है। और तमाम इनके जितने भी जो नेता है जिनको दी गई है, उनका पीछे का उनका रिकॉर्ड देख लीजिए। कितनों ने किसानों के हक में बात की है, महिलाओं के हक में बात की है, विनेश फोगाट के हक में बात की है। तो खुद जो है खुद ये पहले से पहले जो है हार मान चुके हैं अपनी,
और इस प्रकार के संकेत दिखाई दे रहे हैं। जब ये पहले जो है समय मांगते हैं चुनाव आयोग से कि जो है इलेक्शन का समय बढ़ा दिया जाए और उसके बाद इनके नेता जो है इस्तीफे देते हैं, तो ये स्पष्ट है कि ये बुरी तरह से हार रहे हैं और ये बात भाजपा भी मानती है। लेकिन अब तक कांग्रेस की तरफ से कोई सीएम फेस नहीं आया सामने। देखिए, आपको अगर कांग्रेस का इतिहास पता हो तो हम कभी भी कोई भी सीएम फेस या पीएम फेस जो है वो डिक्लेयर नहीं करते हैं। हम हमेशा जो है चुनाव होता है ये जनता की मंजूरी पर होता है, बाकायदा इसका एक प्रोसीजर होता है, वो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। पूरी पार्टी की मर्जी, पार्टी कार्यकर्ताओं की मर्जी से जो है सीएम बनाए जाते हैं। मैम, बेरोजगारी एक बहुत ही बड़ा मुद्दा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट हरियाणा के लिए, क्या कांग्रेस उसको जन जन तक पहुंचा पाएगी? देखिए, बेरोजगारी पर हमेशा से कांग्रेस मुखर रही है। हमने हमेशा जो है बेरोजगारी का मुद्दा उठाया है। जो है भाजपा सरकार ने तमाम खाली पद पड़े हुए हैं हरियाणा सरकार में, वो खाली पद आज तक नहीं भरे। SC ST के जितने पद खाली पड़े हुए हैं वो आज तक भरने का काम जो है भाजपा सरकार ने नहीं किया, कहीं ना कहीं उस समाज को दबाने का काम किया। और युवाओं के जितने भी आगे भविष्य की जो योजनाएं हैं, किस तमाम तरह के पेपर लीक हुए, आपने देखा भी होगा कि जितने पेपर लीक इस सरकार में हुए इतने आज से पहले कभी नहीं हुए। और बेरोजगारी की दर पिछले 40 साल में सबसे ज्यादा इस सरकार में है। तो ये सरकार तो युवाओं के लिए, ये तो युवाओं के भविष्य की हत्यारी सरकार है। युवा इस सरकार को कभी चुन नहीं सकते। मैम, अगर कंगना रनौत की जो मूवी इमरजेंसी अगर रिलीज हो जाती है चुनाव के बीच, तो हरियाणा चुनाव पे कितना असर पड़ेगा उसका? देखिए, मुझे ये सवाल बिल्कुल ये है कि इमरजेंसी जो इनकी मूवी है वो प्रोपेगेंडा मूवी, तमाम जो है प्रोपेगेंडा मूवी पहले भी आई है, वो भी प्रोपेगेंडा मूवी है। उसे रिलीज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले भी तमाम मूवियां रिलीज हुई, उनको रिलीज करके क्या फर्क पड़ा? इनकी सीटें तो घटी है लोकसभा चुनाव में। लगता है कि छवि खराब की गई है इंदिरा गांधी की इस मूवी के अंदर? देखिए, मैंने मूवी देखी नहीं है तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जिस प्रकार के जो कयास सुनने में आ रहे हैं वो यही है कि ये प्रोपेगेंडा मूवी है पूरी तरह से, और भाजपा इसके अलावा कुछ कर नहीं सकती। भाजपा जो है बहुत नीचे गिर के राजनीति करती है और उसको पूरा इस्तेमाल भी करती है फिल्मों में। क्या ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसी? मैम, हरियाणा में कानून व्यवस्था की बात करें तो अभी हाल में 2 केस हुए हैं। एक जो गौमांस के शक में एक को मुसलमान को मार दिया गया पश्चिम बंगाल के, और अभी एक जो है एक गौ तस्कर के नाम पर आर्य मिश्रा को गोली से भून दिया गया है। तो इस पर क्या कहेंगे कानून व्यवस्था के ऊपर आप? देखिए, पहली बात तो मैं आपके चैनलों के माध्यम से ही पूछना चाहती हूँ कि गोरक्षक है क्या? क्या ये वो गुंडे हैं जिनको सरकार ने लाइसेंस दिया हुआ है, या किसी प्रकार का अंदरूनी इनका करार है? वो पहले हमें समझाना चाहिए। गोरक्षकों के पास हथियार कहाँ से आता है? गोरक्षक बनाता कौन है? ये कौन लोग हैं? ये कौन गुंडे हैं जो अपनी मर्जी से जो है मासूमों को मार रहे हैं, और एक 12वीं के बच्चे को मार देते हैं, 12वीं क्लास के बच्चे को, और उस पर किसी मंत्री का कोई बयान नहीं है, किसी इनके लीडर का कोई बयान नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये अंदर खाते जो है ये इन अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, और ये अपराध को खत्म करने का काम कांग्रेस सरकार करेगी। मैम, मॉब लिंचिंग देश में एक बड़ा समस्या है। जब जब चुनाव आता है मॉब लिंचिंग बढ़ जाती है, तो इस पर एक कानून क्यों नहीं बनाया जाता है? देखिए, जब से भाजपा सरकार आई है 10 सालों में मॉब लिंचिंग के बहुत जो है केसेस जो बढ़कर सामने आए हैं, और मॉब लिंचिंग की कल्चर को बढ़ावा देने वाली भाजपा सरकार है। और कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों को, दलितों को, ST OBC को इसका निशाना बनाया जा रहा है। तमाम वो दल है जिनको भाजपा कहीं ना कहीं हाशिए पर रखती है, उन्हीं को निशाना बनाया जाता है, उन्हीं को मारा जाता है। तो कांग्रेस सरकार, जैसे ही कांग्रेस सरकार आती है, वो जरूर इसके खिलाफ कानून लेकर आएगी, और जो गुंडे और जो इस तरह के हत्यारे इसमें इन्वॉल्व हैं उनको बाकायदा सजा देने का काम कांग्रेस सरकार करेगी।